जमाना अपने फैसला कुन मोड़ पर पहुंच चुका था। सलीब और हिलाल की ये जंग अब महज दो सल्तनतों का तसादुम नहीं रही थी, बल्कि ईमान और बातिल के बीच आखिरी टकराव बनने जा रही थी। बैतुल मुक़द्दस की तकदीर, आलम इस्लाम की गैरत और तारीख़ के सफ़हात पर हमेशा के लिए रकम होने वाला अंजाम, सब कुछ इन्हीं दिनों में तय होना था। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फुतूहात की खबरें सलीबी दुनिया तक पहुंची तो पूरे यूरोप में एक जलजला सा बर्पा हो गया। ईसाई बादशाहों और पादरियों ने तय किया कि अगर अब भी उन्होंने कदम ना उठाया तो बैतुल मुक़द्दस हमेशा के लिए हाथ से निकल जाएगा। लिहाजा सलीबी लश्करों में एक नई जान पड़ गई और मुख्तलिफ सल्तनतों से मदद के काफिले जोक दर जोक मैदान कारजार की तरफ रवाना होने लगे। चंद ही हफ्तों में उनकी भारी फौजें सफूरिया के चश्मों तक पहुंच गईं, एक ऐसी वादी जिसके आगे मीलों तक बंजर जमीन और जलता हुआ सहरा फैला था। वहां न कोई दरख्त का साया था, न पानी का नामो निशान, मगर सलीबी गरूर में मस्त थे। उन्हें अपनी तादाद पर घमंड था। इनके लश्कर की कुव्वत अब 20,000 तक पहुंच चुकी थी। बैतुल मुक़द्दस का बादशाह गाय ऑफ लूसगिनान, कर्क का शरीर और मगरूर किलादार हैजनाल्ड, तिबेरिया का वाली रेमंड और पैम्पेलरों का सरदार डी रटफोर्ड सब एक ही मकसद के लिए जमा थे, सुल्तान इस्लाम को मैदान में शिकस्त देना। जब सुल्तान की अफवाज अचानक उनके करीब पहुंच गईं तो सलीबी सरदारों में खलबली मच गई। मशवरे की मजलिस बुलाई गई। बादशाह गाय बुज़दिली से बोला, अभी हमला मुनासिब नहीं, इंतजार करो। रेमंड, जो कदरे दाना था, कहने लगा, सुल्तान से पंजा आजमाई तबाही है। अगर वो मेरे शहर में दाखिल होकर मेरे अहले खाना को कैद भी कर ले तब भी हमें पेशकदमी नहीं करनी चाहिए। लेकिन रेनॉल्ड और डी रटफोर्ड जैसे सरकश सरदारों ने गरूर से कहा, हम पीछे नहीं हटेंगे, पेशकदमी ही निजात है। और अगले ही दिन सलीबी लश्कर ने तबले जंग बजा दिया। तारीख के मुताबिक मैदान सफूरिया में 50,000 सलीबी फौजी जमा हो चुके थे। दूसरी जानिब सुल्तान सलाहुद्दीन के पास सिर्फ 12,000 जाननिसार सिपाही थे। कुछ अफसरान ने मशवरा दिया, सुल्तान, खुले मैदान में जंग खतरनाक होगी, बेहतर है कि छापामार हिकमत अमली अपनाई जाए। सुल्तान ने पुरअज़्म लहजे में फरमाया, इधर उधर की बातों में वक्त ज़ाया ना करो, पेश कदमी करो, अल्लाह पर भरोसा रखो, यही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। जुमा का दिन करीब था और हस्बे रिवायत सुल्तान चाहते थे कि नमाज जुमा के बाद ही जंग शुरू हो, ताकि आलम इस्लाम के हर गोशे से मोमिनों की दुआएं लश्कर इस्लाम के लिए उठें। ये वही दिन था जब हत्तीन के नाम से तारीख की सबसे फैसला कुन जंग होने वाली थी। एक ऐसी जंग जो सिर्फ जमीन नहीं बल्कि बैतुल मुक़द्दस के मुक़द्दर का फैसला करने वाली थी। सुल्तान सलाहुद्दीन का कैंप सफूरिया से तकरीबन 10 मील मशरिक की तरफ हित्तीन के करीब एक बुलंद सतह मुर्तिफा पर बचा हुआ था। ये मकाम कुदरती लिहाज से दिफा के लिए मिसाली था। अर्द गिर्द जैतून और फलों के बागात और शमाल मगरिब की जानिब वादी हम्माम में एक मीठे पानी का चश्मा मौजूद था, जो लश्कर के लिए ज़िंदगी का चश्मा साबित होता। नीचे वादियों और तबरिया के आसपास पानी की कमी नहीं थी, इसलिए अफवाज को पानी की फराहमी में कोई दुश्वारी न थी। हित्तीन के जुनूब में एक पहाड़ी मौजूद थी, जिसे तारीख में करन हित्तीन के नाम से याद किया गया। ये पहाड़ी मैदानी इलाके से तकरीबन 600 फुट बुलंद थी और यहाँ से मगरिबी मैदान साफ दिखाई देता था, लेकिन दोनों लश्करों के दरमियान कोई चश्मा या पानी का जरिया मौजूद नहीं था, जो लड़ाई के दौरान एक अहम आमिल बन सकता था। इस साल का मौसम सबसे ज़्यादा गर्म था और दोनों तरफ के लश्कर काफ़ी फासले पर मौजूद थे। सुल्तान ने ईसाई लश्कर के करीब पहुंचने से पहले हुक्म दिया कि तबरिया के शहर को फतह करो। लश्कर इस्लाम ने शहर में दाखिल होकर हर ईंट पर कब्जा जमा लिया और दुश्मन की आमद के लिए मुकम्मल तैयारी कर ली। इसी दौरान सुल्तान को इतला मिली कि ईसाई लश्कर जारहाना अंदाज में करीब आ रहा है। सलाहुद्दीन फौरन कैंप पहुंचे और अपनी अफवाज को अहम मकामात पर बिछाने के साथ नदियों, नालों और चश्मों पर कब्जा जमा लिया। दिन रात लश्कर इस्लाम के जानबाज नारे तकबीर बुलंद करते रहे और दुश्मन के मुकाबले के लिए बेसब्री से इंतजार करते रहे। जुमा 3 जुलाई का दिन तारीख के सफ़ाहत में एक यादगार दिन के तौर पर रकम होने वाला था। नसरानी लश्कर ने सफूरिया के करीब अपना कैंप कायम किया और तुबेरिया की जानिब पेशकदमी शुरू कर दी, लेकिन इस्लाम के शाहीन सुल्तान सलाहुद्दीन के बहादुर सिपाही उन्हें एक लम्हे के लिए भी आराम करने न दे सके।
हर झपट, हर हमला उनकी पेशकदमी को रोक रहा था और निसारा दो तरफ से घेरे में आ गए थे। तुबैरिया के गिर्द पहले से मौजूद लश्कर ने शहर पर मुहासरा जारी रखा हुआ था और सफूरिया में मौजूद सिपाहियों ने भी हमले के लिए अपने कदम बढ़ा दिए थे। निसारी फौजियों के जर्नैल और माहिरीन जंग जो राह में आए, वो भी इस्लाम के तेगो नेज़े से नेस्तो नाबूद हो गए। सहरा जो चटील और बेसाया था, अब उनके लिए एक जिंदान बन चुका था। दिन भर की तेज धूप में उनके हथियार तप रहे थे और आसपास पानी का नामो निशान तक नहीं था। बादशाह गाई जो लश्कर के कल्ब में मौजूद था, अपनी आजिज़ी के साथ मदद की कोशिश कर रहा था, मगर हाकिम तुबैरिया अपने लश्कर से काफ़ी आगे निकल चुका था। निसारी सिपाही प्यास और थकन में जकड़े हर तरफ बंद गलियों में फंसे हुए थे। मशवरा हुआ, आगे बढ़ना नामुमकिन है, रात यहाँ गुजारनी पड़ेगी और हथियार खोलने की जुर्रत न की जाए, क्योंकि वो जंग के ऐन वस्त में थे। यही लम्हा रेनॉल्ड के लिए मायूसी और शिकस्त का पहला निशान था। उसने गहरे अफसोस के साथ कहा, हम जंग हार गए हैं, हमारा शुमार मुर्दों में होगा और हमारी सल्तनत खत्म हो गई। रात जो ईसाई लश्कर के लिए नाकाबिले फरामोश थी, अंधेरी और प्यास से भरपूर गुजरी। मुसलमानों ने नज़दीक की झाड़ियों में आग रोशन कर दी और धुएं और शौलों ने नसारा की मुसीबत को और बढ़ा दिया। हर आंख से आंसू टपक रहे थे, हर दिल पशेमानी के प्याले में डूब रहा था। अल्लाह ने उन्हें वही दिया जो उनकी तकदीर में था, आंखों के आंसू और कल्ब की पशेमानी में पानी पिलाया, और ये रात नसारा के लिए इबरत बन गई, जबकि लश्कर इस्लाम की फतह की बुनियाद मजबूत हो गई। नसरानियों ने जब सलाहुद्दीन की तैयार फौज को सर पर तलवारें उठाए मुकम्मल सफ बस्ता देखा, तो उनके हौसले जवाब दे गए। जोश व वलवले से लबरेज वो जवान, जिन्होंने अभी तक नारे और तराने बजाकर राह खत्तीन इख्तियार की थी, एक लम्हे में थम गई। उनके चेहरों पर हैरत, खौफ और बेबसी के दाग खिंच गए। रास्ता जो सफूरिया से तबरिया जाता था, वो खुश्क, चट्टानी और बंजर था। मुअर्रिखीन ने उसको ऐसे बयान किया है कि दूर दूर तक पानी का नामो निशान न था। सूरज की तेज धूप लोहे के खौल में बंद सिपाहियों के लिए सज़ा बन चुकी थी। लोहे की जंजीरों ने उनके जिस्म को इस अंदाज से गर्म किया कि वो जलते हुए महसूस होने लगे। सुकून और साया कहीं नजर न आता था। अगर पानी होता तो कम से कम एक लम्हे की राहत मिल सकती थी, मगर इस बेआबान में पानी कहाँ? बादशाह गाई के पीछे बंधी वह फौज जो पुरानी शानो शौकत पर फख्र करती थी, इस बेयारो मददगार मकाम पर पड़ाव डाल बैठी। तबरिया का गवर्नर चीखता रहा, खुदा के लिए यहाँ ना रुको, यहाँ पानी नहीं। मगर आसपास के सिपाही या सरदार उसकी आवाज़ सुन न सके, या सुनी मगर खौफ ने उन्हें मफलूज कर दिया था। प्यास ने उनके दिलों को चीर दिया, कदम धड़क रहे थे, सांस फूल रही थी, और रात अंधेरी और सख्त गुजरी। दूसरी तरफ सुल्तान ने मंसूबे के मुताबिक हर चश्मा और नदी पर अपनी फंसाई हुई दस्ते बिठा दिए थे। मुसलमान दस्ते खामोश मगर चौकना, हर घाटी और राह के संग मील पर अहले हिकमत खड़े थे। जैसे ही नसरानी जवान शोर मचाते हुए आगे बढ़े, सुल्तान के तूफानी दस्ते बर्क रफ्तार हमलों में उनके गिर्द लिपट गए। ये हमले निहायत मुनज़्ज़म और बरवक्त थे। छोटे छोटे दस्ते सामने आकर ज़रब लगाते, फिर पीछे कूजा करके दुश्मन की सफ़ें बिखेर देते। रात का असल अजाब उस वक्त शुरू हुआ जब मुसलमानों ने झाड़ियों और खुश्क घास में आग भड़काई। शोले रात के सियाह पर्दे पर गिरते और धुआं हवा में फैलता। नसारा के दिलों में दहशत की लहर दौड़ाता। आग के शोलों ने सहरा की सूखी बूटियों को अपनी लपेट में ले लिया। धुआं तेजी से फैला, आंखों में रेत और आंसू आए और सिपाही चीख उठे, जैसे लातादाद सांपों ने उन्हें डंस लिया हो। हर चीख, हर कदम, हर आंसू एक ही बात कह रहे थे, हम बेआबो गया हैं, हम खत्म हो रहे हैं। रात भर वो पानी के लिए तड़पते रहे। कमजोर हाथ पानी की तलब में हवा में उठते, मगर जवाब सिर्फ खामोशी थी। बादशाह गाय की शान धंसती गई, सरदार मायूसी में घिसे और सिपाहियों की सफ़ें बिखर गईं। मुसलमानों ने दुश्मन को परखा, उनके रास्तों को रोका और सब्र के साथ सुबह का मुंतज़िर रहे। और फिर वो सुबह आई। शहर की पहली किरण ने जब मैदान को छुआ तो नसरानियों की निगाहों ने एक मंजर देखा जो उनके लिए मौत के मुतरादिफ था। सुल्तान सलाहुद्दीन की फौज हर तरफ सफ बस्ता, मुकम्मल मुनज़्ज़म, तलवारें उठाए और एजाज के साथ तैयार खड़ी थी। उन नज़रों में जोश नहीं था, बल्कि फैसला कुन तनागी थी। दुश्मन के दिलों में यास और इस्तराब था, मुसलमानों के दिलों में यकीन और सुकून। यही वो लम्हा था जब तारीख ने अपनी सांस रोकी,
दुश्मन की कुव्वत कम हुई, हिकमत ने धूप और प्यास को हथियार बनाकर फतेह की राह हमवार की और ईमान ने लश्कर को बेमिसाल जुर्रत अता की। और इसी मंजर के साये में एक मोमिन दिल वाला दिलावराना शेर गूंजता है। जोरे बाजू आजमा, शिकवा न कर सयाद से, आज तक कोई कफस टूटा नहीं फरियाद से। ये रात सिर्फ एक फौजी शिकस्त या आर्जी तकलीफ नहीं थी, ये एक आजमाइश थी जो ज़माने के तराजू में इंसाफ और हिकमत का वज़न तोल रही थी। सहरा की प्यास, धुएं की लपेट और रात के अंधेरे ने वो मनाजिर सामने रख दिए जो फ़कत हथियारों से नहीं टूटते। दिलों की कमज़ोरी, बेखबरी और बेरवायती फ़ैसले भी किसी कौम को ज़वाल की तरफ धकेल सकते हैं। सुल्तान ने मैदान को जाना, पानी और रास्तों को कंट्रोल किया, हिकमत और सब्र से दुश्मन को थकाया और हर माहिर हरबे से फतेह का जाल बुन दिया। मगर तारीख का असल किस्सा वो नहीं जो बस शमशीर के जख्म गिन ले, बल्कि वो सवालात हैं जो नस्ल दर नस्ल बाकी रहते हैं। इक़्तिदार की हदें कहाँ तक, नीयत और मकसद का तकाजा क्या था, और आखिरकार कौन हक पर था और कौन मगरूर। ये दास्तान हमें याद दिलाती है कि फतेह का मतलब महज जीत नहीं, बल्कि वो लम्हे भी हैं जब इंसानियत का इम्तिहान होता है। रहम, हिकमत और इंसाफ की आजमाइश। हित्तीन की शाम ने दुनिया को यही पैगाम दिया कि शान शौकत वक्ती हो सकती है, मगर अक्ल ईमान की रोशनी अमर रहती है। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि जंग के फौरन बाद हालात कैसे रहे, दुश्मन की मायूसी और मुसलमानों की हिकमत किस तरह सामने आई, और किस तरह एक फैसला ने मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस की तकदीर बदल दी। तैयार रहिए, अगला एपिसोड आपको उस वक्त की तमाम हलचल, सियासत और फितनों का मुकम्मल मंजर दिखाएगा, सिर्फ पासबाने हरम पर।